महीना ज़्यादा आता है या महीने में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि महीना ज़्यादा आने के क्या कारण हैं। आपको महीना या फिर ऐसा है कि महीना आपको महीने में 2 बार आ जाता है, 15 दिन पे आ जाता है, 20 दिन पे आ जाता है। तो मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग 12 ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि महीना ज़्यादा आने के क्या कारण हैं। ऐसा क्यों है कि आपको महीना ज़्यादा आता है और आपको जो है महीना बीच-बीच में जल्दी-जल्दी आ जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड फ्लो कितना होता है, किसे हम कहेंगे कि ये कम है या ये ज़्यादा है, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल ब्लीडिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुछ क्राइटेरिया है जो हम उसमें हम ये पता करते हैं कि भाई ये नेचुरल है या ये एक्सेसिव है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेचुरल ब्लीडिंग देखिए क्या है। एक फीमेल को नेचुरल ब्लीडिंग जो है वो 4 से 5 दिन तक आती है। ये जिसमें क्या होता है कि आपको 1 दिन में पहले 2 दिन में पहले दिन समटाइम्स स्पॉटिंग आती है, दूसरे या तीसरे दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो उसमें ये होता है कि भाई 1 दिन में आप 2 पैड यूज़ करते हो या 3 पैड यूज़ करते हो और फिर आपको ये 5वें दिन तक स्पॉटिंग होके आपका ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है ये आपको 28-25 दिन पे आ रही है, मतलब 20 दिन से अगर कम पे आ रही है, आपको 22 दिन से कम पे आ रही है तो उसे फिर हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपको 25 दिन पे आ रही है, 28 दिन पे आपको ब्लीडिंग आ जा रही है तो वो नॉर्मल में कंसीडर होती है। और अगर ये आपको 15 दिन पे आ जाती है या 10 दिन पे आ जाती है तो ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। और इसका इंटरवल क्या होता है? इंटरवल मतलब कि ये कितने दिन रहती है, तो उसमें वही है 4 से 5 दिन या मैक्सिमम आपको 6 दिन तक आपको ब्लीडिंग रहनी चाहिए। और उसमें भी ये है कि अगर आपको 4 दिन रहती है लेकिन आप 1 दिन में 5-5 6-6 पैड यूज़ कर रहे हो, हर 1 घंटे पे आपका पैड बदल रहा है, तो उसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, कि भई हर 1 घंटे पे आपको ब्लीडिंग आपका पैड बदल जा रहा है या फिर आपको ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, आपकी ब्लीडिंग हो रही है और आप हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे पैड बदल रहे हो और आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है कि मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आपको थकावट हो रही है और आप अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जाकर अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम है। समटाइम्स क्या होता है कि भाई पेशेंट को क्या होता है कि वो 4 से 5 दिन का फ्लो रहता है तो उसको पता रहता है कि मुझे तो इतने दिन ही ब्लीडिंग आती थी। फिर बाद में क्या होता है कि भाई उसको 7-8 दिन आने लगी या 10-10 दिन पे आने लगी या 15 दिन पे आने लगी, तो उसका मतलब है कि हाँ, ये जो है ये प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है, यहाँ पर हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई कारण क्या है कि ब्लीडिंग ये जो है ये क्यों आ रही है। तो सबसे पहले ये है कि इसके कुछ रीज़न होते हैं कि क्या है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है। अगर आपको बच्चेदानी की टीबी है तो उसमें क्या होता है कि आपको शुरुआत में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, फिर बाद में कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो होता है, जो बच्चेदानी की टीबी होती है, उसका ये सिम्पटम होता है कि सबसे पहले आपको जो ब्लीडिंग आएगी ना वो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट होगी, बिल्कुल आपकी रुकेगी नहीं। एक-एक दिन में आप 5-6 पैड यूज़ कर लोगे, तो ये एक कारण होता है कि बच्चेदानी की अगर आपको टीबी स्टार्ट हुई है होना, तो आपकी ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा। या फिर आपके बच्चेदानी में सूजन है, तब भी आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी। और क्या है जैसे, या फिर आपको पीसीओडी है, पीसीओडी भी एक कारण होता है। पीसीओडी में वैसे बहुत कॉमन मिलता है, वो कम मेंसेस मिलता है या फिर डिलेड मेंसेस मिलता है, देर से महीना आता है, 2 दिन या 2 महीने या 3 महीने चढ़ के आपको महीना आता है, तो ये पीसीओडी भी एक बहुत बड़ा कारण। देखिए क्या है कि अगर ब्लीडिंग आपको है, मतलब ये तो सारे कारण हो गए कि भाई इस वजह से सूजन है, या फिर आपने ना क्या किया हुआ है, आपने एक कॉपर टी लगवाई है, मल्टी लोड लगवाई हुई है। तो देखिए जब डॉक्टर आपको लगाते हैं तो ज़्यादातर सभी फीमेल्स को पता होता है, महिलाओं को पता होता है कि ये कॉपर टी सूट नहीं करती है। जैसे ही आप कॉपर टी लगवाओगे या मल्टी लोड लगवाओगे तो क्या होता है, महीना ज़्यादा आने लगता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है पेशेंट का। आपको जब आप हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा यूज़ कर रही है, वो मल्टी लोड यूज़ कर रही है या कॉपर टी यूज़ कर रही है। तो फिर क्या होता है कि इसका मतलब है कि उसको सूट जब से उसने लगवाई है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, पहले ठीक थी और उसने जैसे ही ये कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है, मल्टी डोज लगवाई है या फिर उसने ये जो है क्या कहते हैं कॉपर टी लगवाई है, तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आने लगी। तो इसका मतलब है कि उसको वो निकलवानी चाहिए। ये मेरा सजेशन होता है कि भाई आप बेटर है कि आप कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करो, लेकिन आप ये कॉपर टी या मल्टी लोड है जो आपको सूट नहीं कर रही है।
ये रीज़न होते हैं। और क्या होता है, जैसे क्या है कि ये तो सारा हो गया कि भाई कोई ना कोई पैथोलॉजी है, आपको पॉलिप है, कोई मस्सा है बच्चेदानी के अंदर पॉलिप, तो उसमें क्या होगा, आपको स्पॉटिंग सी आती रहेगी। मतलब थोड़ा ब्लड आएगा, बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है कि भाई थोड़े दाग आते रहते हैं। ये पॉलिप में हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता चलता है। या फिर आपको फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड आपको एंडोमेट्रियम के अंदर है, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉयड है, रसौली जिसे कहते हैं हिंदी में, कि रसौली है या आपको फाइब्रॉयड है, उसमें भी क्या होता है कि आपको जो है, जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है। ये सारे तो एक पैथोलॉजी कॉजेज़ हो गए कि पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, कहीं ना कहीं कोई कारण है, पॉलिप है, फाइब्रॉयड है, पीआईडी है, टीबी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इनका जो ट्रीटमेंट लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। एक और कारण है कि भाई आपको महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको पॉलिप नहीं है, आपको टीबी नहीं है बच्चेदानी की, आपको पीआईडी नहीं है, आपने मल्टी लोड भी नहीं लगवाई हुई है, फिर भी आपको महीना ज़्यादा आ रहा है। ये जो चीज़ है इसे कहते हैं हार्मोन इम्बैलेंस। आपके जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कंट्रोल करते हैं आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इन्हीं से ही कंट्रोल होती है। एस्ट्रोजन है, पहले एस्ट्रोजन निकलता है, फिर प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ में ही ब्लीडिंग होती है। देखिए क्या है, दो चीज़ें बहुत होता है। जैसे आप जो नई लड़कियां होती हैं, जो नए मीनार से स्टार्ट होता है, मतलब आपका मेंसेस स्टार्ट होता है, तो आप बहुत नोटिस करोगे स्टार्टिंग में लड़कियों को बहुत पेनलेस ब्लीडिंग होती है, दर्द नहीं होता है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी। फिर थोड़ा 1-2 साल निकल जाएगा, फिर उनको एक दर्द के साथ ब्लीडिंग आएगी। तो ये होती है एनओवुलेटरी साइकिल, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग आ रही है। और जब आपका मेनोपॉज आने वाला होता है तब भी ऐसा होता है कि मेनोपॉज आने वाला है, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है थोड़े से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, जो एवरी मंथ ना शेड ऑफ होती है, मतलब बनती है। फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो एवरी मंथ क्या होती है, शेड ऑफ होती है। तो इसको कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। इनका एक बैलेंस रहता है कि कितने अमाउंट में किसको निकलना है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं निकला, किसी एक में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल रहा है, जिससे क्या होता है, जहाँ पर एनओवुलेटरी साइकिल होती है, जहाँ पर ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं बनता है और फॉलिकल रप्चर नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो एनओवुलेटरी ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तब प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, एस्ट्रोजन ही बनता है और प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलता। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, उसके इफेक्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। वैसो डायलिटेशन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो क्या करते हैं कि जो आर्टरीज हैं जो शेड ऑफ हो रही है तो उनको बंद करते हैं। कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बंद करने के लिए भी तो चाहिए ना कि भाई एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वो क्या करते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं। मतलब एक रेशियो होता है, वैसोडायलेटर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो वैसोडायलेटर भी होते हैं और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होते हैं। तो इनका रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में प्रोजेस्टेरोन नहीं सिक्रीट हुआ तो कॉन्स्ट्रिक्टर वाले रिलीज नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो आर्टरीज को, जैसे शेड ऑफ हो रही है तो ब्लीडिंग बंद करने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि वो अब वो जो ब्लीडिंग है उसको बंद हो। लेकिन जहाँ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट नहीं हुए जो कॉन्स्ट्रिक्टर वाले हैं, तो क्या होगा कि वो ब्लीडिंग है वो होती रहेगी। तो यहाँ पर प्योरली जो होता है वो बिल्कुल प्योरली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि भाई यहाँ पर जो साइकिल में इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया हुआ है और क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक ये चीज़ हो गई कि भाई हार्मोन इम्बैलेंस है। अब आपका हार्मोन इम्बैलेंस भी ठीक है, फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए क्या है, आपको अपना डाइटरी देखना पड़ेगा। देखिए कोई पैथोलॉजी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर फाइब्रॉयड है, रसौली है, पॉलिप है, ये सब चीज़ें नहीं है, कॉपर्टी की हिस्ट्री नहीं है, एक ओसीपी एक ही बहुत बड़ा पॉइंट है जो छूटा जा रहा है। ओसीपी आप ना 21 दिन की गोलियाँ खा रहे हो और जैसे आपको मेंस्ट्रुअल रेगुलर करने के लिए खा रहे हो या फिर आप बच्चा नहीं चाहिए तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हो, तो इनका एक पैटर्न होता है कि भाई इनको छोड़ना नहीं है। आपको क्या होता है कि आप खा रहे हो, आपको पता नहीं है वगैरह, डॉक्टर ने आपको समझाया नहीं, वैसे तो समझा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने इनको बीच में छोड़ दिया, आप भूल गए, स्किप हो गया, भाई आज तो मेरा व्रत है, आज मुझे दवाई नहीं खानी है, या फिर मैं कहीं बाहर गई हूँ, शादी में गई हूँ और मेरी स्किप हो गई, आपकी अगर वो दवाई छूट गई तो आपको ब्लीडिंग आ जाएगी। तो क्या है कि अगर आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव में आप ओसीपी 21 दिन की माला, डी माला, इस टाइप की गोलियाँ खा रहे हो अगर, तो
फिर क्या है कि आपको, अगर आप ये 21 दिन की हिमालयन गोलियां खा रहे हो, तो क्या है कि आपको ये गोलियां पूरा कोर्स करना होता है, इनको स्किप नहीं करना होता अगर आप ये ले रहे हो तो आपको ये क्या है कि आपको ये गोलियां छोड़नी नहीं है। किसी आपका व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो या किसी चीज़ का व्रत हो, अगर आप ये गोलियां खा रहे हो बच्चा रोकने के लिए, तो आपको ये गोलियां बंद नहीं करनी है। फिर क्या होता है कि ये तो एक रीज़न हो गया, भाई आपको हार्मोन इम्बैलेंस भी नहीं है, आपको पीसीओडी भी नहीं है, आपको थायराइड भी नहीं है, आपको पीआईडी भी नहीं है, आपको ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, फिर भी महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या है? यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि आपका डाइटरी क्या है। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे कि मैं इस मथुरा वाले एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे लोगों को ना, एक राजस्थान इस तरफ जो एरिया ये बॉर्डर है मथुरा का, तो क्या होता है कि मथुरा जो है राजस्थान का बॉर्डर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ना यहाँ पर बहुत स्पाइसी खाते हैं, तीखा बहुत खाते हैं, बहुत रेड चिली बहुत यूज़ होती है राजस्थान में, तो स्पेशली यूज़ होती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो घी को डाल देते हैं तो कंपनसेट हो जाता है। तो क्या है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं, गरम मसाले खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो पित्त का प्रकोप करेगा और क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी। जो रेड चिली है, गरम मसाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पित्त प्रकोप करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को बंद करवा देते हैं पेशेंट का कि भाई आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। और क्या है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कई बार देखिए स्ट्रेस से दो चीज़ें होती है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। किसी किसी का क्या होता है, महीना जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो क्या होगा, किसी किसी का क्या होगा, महीना जल्दी आ जाएगा स्ट्रेस की वजह से, या किसी किसी का डिले हो जाएगा। लेकिन क्या हार्मोन इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं आपके। तो क्या होगा कि अगर आपने स्ट्रेस लिया बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि आपका जो महीना है वो जल्दी आ जाएगा। फिर क्या, आपको वर्कलोड है कि भाई अपने घर के बहुत सारे काम किए, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि भाई आपके घर में या रेनोवेशन हुआ, या आप घर शिफ्टिंग कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप शिफ्टिंग कर रहे हो कुछ, तो क्या होता है कि आपका जो डेट है उससे आपको जल्दी ही आ जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कलोड अगर हुआ है, तो क्या होगा कि आपका जो महीना होगा वो जल्दी आ जाएगा। आपको कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर है, मतलब आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गई, किसी वजह से क्या है कि आपकी प्लेटलेट्स गिर गई है, जैसे आपको डेंगू वगैरह हो गया है, अगर प्लेटलेट्स अगर आपकी गिर गई है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि आपका जो महीना है वो जल्दी आ